लिखो क्वेश्चन लिखो। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का हम लोग नोट्स लिखवा चुके हैं और आज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पहला लिखो क्वेश्चन नंबर कितना होगा डिप्रिसिएशन का? 18 नंबर लिखो। अ मशीन परचेज फॉर रुपीज 1 lakh on 1st November 2015, having accumulated depreciation amounting to rupees 60,000। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो होता है कि जैसे एक जगह पे जमा करना, जिसको हम लोग संचय ह्रास कहते हैं। मतलब होता क्या है, समझो कि कभी कभी ऐसा होता है, हमको पता है कि एक एसेट्स का एस्टिमेटेड लाइफ इतना साल है, तो हम अब सोचो एक गाड़ी खरीदे, 15 साल का एस्टिमेटेड लाइफ होता है। ये तो पता होगा कि आफ्टर 15 ईयर्स उसके बाद यूज ही नहीं कर सकते उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये तो पता है ना। अब सोचो 15 साल के बाद अगर हमको फिर उसके जगह पे रिप्लेसमेंट में चाहिए कि नहीं गाड़ी, तो उस गाड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सालाना कुछ ना कुछ पैसा जमा करेंगे कि जब उसका टाइम खत्म हुआ तो उसके जगह पे एक नया ले सके। तो ऐसा वो जो अमाउंट जमा हो रहा है वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? तो वो 60,000 रुपया है। वह सोल्ड रुपीज 60,000 लिखे, वह सोल्ड 1 अप्रैल 2018 for rupees 35,000 full stop। Prepare machinery account and machinery disposal account। डिस्पोजल का इफेक्ट उस साल पड़ता है जिस साल मशीन का सेल होता है। समझ में आया बात? डिस्पोजल का इफेक्ट कौन सा साल पड़ता है? जिस साल मशीन का सेल किया जाता है। क्लियर? मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ 4 लाइन में, ज्यादा बड़ा नहीं। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसीलिए डायरेक्ट शो किया जा रहा है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, 4 लाइन में बनाओ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जेएफ का भी बनेगा। 4 लाइन का फॉर्मेट बना लोगे तो उसके नीचे लिखना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो 6 लाइन में बनाना। 2 फॉर्मेट बना लो, उसके बाद एक ही बार में बनवाएंगे। पहले मशीनरी अकाउंट, फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, 2 लेजर बनेगा। डिस्पोजल कितना लाइन में? 6 लाइन में। पहला वाला 4 लाइन में बनाओ, दूसरा वाला 6 लाइन में बनाओ। मशीनरी अकाउंट, दूसरा वाला मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हो जाएगा तो बताना। हो गया? बोले? मशीनरी अकाउंट में दोनों तरफ 2018 लिखे, डेट का कॉलम है। डायरेक्ट सिर्फ शो कर रहे हैं कौन किधर जाएगा, पोस्टिंग सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखो 1 अप्रैल टू साइड टू बैलेंस बीडी 1 लाख। 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1 लाख, टू बैलेंस बीडी 1 लाख। हुआ क्या? बाय साइड भी 1 अप्रैल बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, 1 लाख। दोनों तरफ 1 लाख लिख के डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद। दोनों तरफ 1 लाख लिखो, डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद।
हो गया, फॉर्मेट बंद कर दो, कंप्लीट। अब आ जाओ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है, ठीक है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तब लेजर का फॉर्मेट शायद याद होगा कि टू साइड जाता है टू एसेट्स का नेम, तो लिखो पहले तो दोनों तरफ 2018 लिखो और 1 अप्रैल 2018 दोनों तरफ लिखो, टू साइड लिखो 1 अप्रैल। टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख। फिर बाय साइड 1 अप्रैल बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹60,000, मतलब अभी तक का एग्रीगेट डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 60,000। क्लियर हुआ। फिर लिखो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना सेल 35,000, बाय बैंक अकाउंट 35,000। याद करो 1 लाख का मशीन है, 60,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया है, 35,000 में बेचा गया, तो 40,000 का सामान को 35 में बेचा गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस होता तो क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लिखो 1 अप्रैल को बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 5,000। हो गया। दोनों तरफ का टोटल 1 लाख लिख दो, फॉर्मेट बंद कर दो। हो गया क्या? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 90। बोले यस सर। लिखो बेटर एंड बेस्ट, कंपनी का नाम है बेटर एंड बेस्ट, बेटर एंड बेस्ट इंटरप्राइजेस परचेज अ मशीन, purchased a machine for ₹3 lakh on 1st April 2016, on 1st April 2016, full stop. Additional machinery was purchased, additional machinery was purchased for rupees 1 lakh on 1st October 2016, on 1st October 2016 हुआ? यस सर। full stop. Certain machine which was purchased, certain machinery comma which was purchased for ₹1 lakh, जो 1 लाख में खरीदे थे, बोलना ये चाह रहा है। on 1st October 2016, on 1st October 2016 was sold for ₹65,000 on 30 सितंबर 2018, on 30 सितंबर 2018 हुआ? यस सर। फुल स्टॉप। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कॉमा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट and accumulated depreciation account, accumulated depreciation account for all the years up to the year ending
up to the year ending 31st March 2019 हुआ, Yes, sir. taking into account depreciation at the rate 10% per annum, 10% per annum on straight line method. Full stop. The books are closed on 31st March. Full stop. पहले वर्किंग में इंफॉर्मेशन लिखा जाए, एक तरफ लिखो मशीनरी परचेज, एक तरफ मशीनरी सेल। इंफॉर्मेशन में लिखा जाए मशीनरी परचेज, मशीनरी सेल, बोलते जाए क्या, लिख दिए। Yes, sir. M1 में लिखिए 1 अप्रैल 2016, M1 में 1 अप्रैल 2016 रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपीज 3 लाख हो गया क्या। Yes, sir. सेल के तरफ एरो दिखाकर कुछ नहीं, डैश दे दो, मतलब कटम कुटुम हो गया। Yes, sir. फिर उसके बाद लिखो 1 अक्टूबर, M2 लिखो, M2 1 अक्टूबर 2016 रुपीज 1 लाख, सेल्स के तरफ एरो दो, दिए। Yes, sir. लिखो 30 सितंबर 2018 रुपीज 65,000, रुपीज 65,000 हो गया। Yes, sir. फॉर्मेट बंद करो, नीचे लिखो रेट 10% पर एनम हुआ। Yes, sir. उसके मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ। Yes, sir. अकाउंट क्लोज 31st March every year, 31st March every year हुआ Yes, sir. अप टू 2019। यहां तक कोई दिक्कत? नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। हो गया। Yes, sir. दो मशीन है तो 2 कॉलम बनेगा, M1 और M2। ठीक है। पहला मशीन 1 का कॉस्ट कितना है? 3 लाख। अप्रैल में खरीदा, दिसंबर में खत्म होगा, तो 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 3 साल तक 30,000 रुपया माइनस करते हुए चले जाना। कोई दिक्कत? माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 30,000, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 30,000, फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 30,000, माइनस करके 2,10,000। पहला मशीनरी का क्लियर। दूसरा मशीनरी को खरीदा गया था, कॉस्ट रुपीज 1 लाख, उसमें लेस डेप्रिसिएशन अक्टूबर में खरीदा था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना होता है। तो एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ, तो 1 लाख का 10% 6 महीना के लिए, तो होगा तुम्हारा 5,000, माइनस करके 95,000, फिर
17 से 18 ना, ये हो गया 16 से 17। अब 17 से 18 में पूरा साल रख रहा है, तो 1 लाख का 10% 10,000 जाएगा, माइनस करके 85,000। अब फिर 30 सितंबर को भेज दिया, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ और रख रहा है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। इसमें फिर जाएगा 5,000, माइनस करके हो रहा है 80,000, और 80,000 का मशीन को सोल्ड कर रहा है कितना में? 65 में। तो 15,000 का आ रहा है हम लोग का लॉस। इसको लिख लीजिए जल्दी। स्टार्ट करें? यस सर। ये कंप्लीट हुआ सबका? यस सर। चलिए हम मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। देखो 12-12 लाइन का ना 3 फॉर्मेट बना दो, नहीं 15-15 लाइन का, बच जाएगा, बच जाने देना, ठीक है। 15-15 लाइन का 3 लेजर का फॉर्मेट बना दो। पहला मशीनरी अकाउंट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जल्दी किया जाए। बातचीत नहीं। जल्दी किया जाए।
फॉर्मेट बन गया क्या? बहुत सारा बात ध्यान रखना है ना, जैसा ऐसा बोलेंगे दिमाग में रखना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्पोजल का, तो कहां जहां जो बात बोलेंगे उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पहला मशीनरी अकाउंट बता रहे हैं, दोनों पहले लिखो टू साइड 2016, टू साइड लिखो 2016, फर्स्ट अप्रैल टू बैंक अकाउंट 2016 फर्स्ट अप्रैल टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में M1 3 लाख। अभी जहां जो नया चीज दिखेगा ना वो इसलिए दिखेगा क्योंकि इसमें बोला है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, उसके चलते वो जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। समझाते हुए जाएंगे, दिमाग में रखना, याद भी रखना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर लिखो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो M2, ठीक है, 1 लाख, M2 1 लाख हो गया। बाय साइड लिखो 31 मार्च, बाय बैलेंस CD 4 लाख, दोनों तरफ का टोटल 4 लाख 4 लाख। बंद करो टोटल करके। तारीख था 2017 31 मार्च, ठीक है, 2017 31 मार्च हो जाएगा तो बोलना। हो गया, 4 लाख लिख के बंद कर दिए दोनों तरफ। फिर उसके नीचे वाले लाइन में टू साइड में लिखो 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 4 लाख, टू बैलेंस BD 4 लाख हो गया। बाय साइड लिखो 2018 31 मार्च, बाय बैलेंस CD 4 लाख, दोनों तरफ का टोटल 4 लाख 4 लाख, दोनों तरफ का टोटल 4 लाख 4 लाख हो जाएगा तो बोलना। हो गया। फिर उसके नीचे वाले लाइन में आ जाओ, लिखो टू साइड 2018 1 अप्रैल, 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 4 लाख हुआ। बाय साइड 2018 30 सितंबर, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जो मशीन डिस्पोजल हो रहा है, सेल हो रहा है, उसके लिए लिख रहे हैं हम लोग बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। लिखे, ब्रैकेट में लिख दो ओरिजिनल कॉस्ट, याद रहेगा कि यहां पे दिखाया जाता ओरिजिनल कॉस्ट, लिखो 1 लाख हुआ। उसके नीचे लिखो 2019 बाय साइड ही 31 मार्च, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 3 लाख, दोनों तरफ का टोटल 4 लाख 4 लाख। समझ में आया? मशीनरी डिस्पोजल के चलते यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन ये सबको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। और कौन सा मशीन को हम लोग लिखे, जो बेचा गया है उसके लिए लिखे हम लोग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मतलब जो एसेट्स बिकता है उसके लिए वो लिखकर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट को दिखाते हैं, सिर्फ मशीनरी अकाउंट में, उसमें डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाते हैं। पहला बात समझ में आया कि जब भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया जाता है, याद रहेगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट लेजर का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया? बोले दोनों तरफ 2017 लिखो, डेट का कॉलम में 2017। एक मिनट,
हस्बैंड सभी लंबी चलो लिखो 31 मार्च, बाई साइड लिखो 31 मार्च और टू साइड भी 31 मार्च ही होगा। पहले बाई साइड लिखना है, लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो 30,000, नहीं ऐसे लिखो M1 M2 करके लिखो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखे हो ना तो अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो M1, याद है ना एक से ज्यादा मतलब M1 में लिखो 30,000, देखो पहला साल का 30,000 है ना, और M2 में लिखो 5,000, जोड़कर बाहर 35,000 हो गया क्या। और टू साइड लिख दो 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 35,000, टू बैलेंस सीडी 35,000 हो गया। दोनों तरफ का टोटल 35,000 35,000। आगे बोले। अब बाई साइड 2017 1 अप्रैल, बाई साइड 2017 1 अप्रैल, बाय बैलेंस बीडी 35,000, बाय बैलेंस बीडी 35,000 हो जाएगा तो बोलना। फिर डेट चेंज करो, बाई साइड में ही 2018 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो। उसमें लिखो M1 में 30,000, M2 में 10,000, M1 में 30,000, M2 में 10,000, जोड़कर बाहर 40,000 हुआ। टू साइड आ जाओ, 2018 31 मार्च, 31 मार्च, टू बैलेंस सीडी 75,000, दोनों तरफ का टोटल 75,000, दोनों तरफ का टोटल 75,000 हो गया क्या। फिर आ जाओ थर्ड ईयर में, आखिरी साल, बाई साइड 2018 1 अप्रैल, 2018 1 अप्रैल, बाय बैलेंस बीडी 75,000 हुआ। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंटिंग वहां तक ही होता है जिस साल तक बेचा नहीं गया है। अगर किसी साल बेचा जाए कोई एसेट्स तो डिस्पोजल का इफेक्ट इसमें पड़ता है और उस साल डेप्रिसिएशन को हम लोग उस साल का सिर्फ डेप्रिसिएशन को उस जगह पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जो इस मशीन का नहीं करेंगे लेकिन इस मशीन का करेंगे। तो लिखो, बोले क्या लिखिए पहले 2018 1 अप्रैल, बाय बैलेंस बीडी 75,000 लिख दिए। टू साइड आइए, लिखिए 2018 30 सितंबर, 2018 30 सितंबर बोले। उसमें लिखो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब देखो उस जगह पे कौन सा अमाउंट जाता है, देखो जो लॉस आया है, जो लॉस आता है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि सारा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के बाद ना ये आया है, तो इसीलिए इसको दिखा देने से लास्ट में इसका डेप्रिसिएशन नहीं दिखता है। समझ में है मेरा बात, क्योंकि 30 सितंबर के बाद आता है 31 मार्च 2019, तो 2019 में हम लोग डेप्रिसिएशन को दिखा पाएंगे, इसका नहीं दिखा पाएंगे। और जैसे ही 15,000 लिख देंगे मशीनरी डिस्पोजल में, इसका मतलब 5,000 का कैलकुलेशन उसी में हो गया है, तब ना 15,000 आया है। तो ये वहां पे लिखो 5,000 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, 15,000 सॉरी 5,000 गलती 15,000 हुआ क्या। याद रखने वाली जगह है ये कि मशीनरी डिस्पोजल बनाने से कहां कहां इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग क्या किए, उस मशीन का हम लोग डेप्रिसिएशन को नहीं लिखे और मशीनरी डिस्पोजल में पूरा कैलकुलेट करके प्रॉफिट आया कि लॉस आया उसके आधार पर हम लोग लिख दिया। अगर प्रॉफिट आता तो बाई साइड लिखते, लॉस आता तो टू साइड लिखे। नहीं गलत, उल्टा बोल दिए, हाँ सही तो बोल रहे। बचता है जो कैलकुलेट करके बचता है उसको हम लोग टू साइड दिखाते हैं, और अगर
बाई चांस यहाँ प्रॉफिट आ जाता तो हम लोग बाई साइड रिप्रेजेंट करते, तब ना मशीनरी डिस्पोजल में उल्टा होता। एंट्री क्या है? एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है, नोट्स लिखवाए थे याद है? Yes, sir. तो एक यहाँ पे एंट्री लिखे थे, याद करो, फॉर ट्रांसफरिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। दिख रहा है? Yes. एंट्री नंबर 1 का 2 देखो, लास्ट क्लास में जो हम नोट्स लिखवाए थे उसमें देखो बी पॉइंट का पहला पॉइंट का दूसरा नंबर है, Yes, yes, sir. क्या है एंट्री? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल लिखे हैं। तो वही डिस्पोजल कितना बचा, क्या है? 15,000, तो वो 15,000 दिखाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, ब्रैकेट में लिखो, वहां पे जगह होगा ना, ब्रैकेट में लिखो, हम बोल रहे हैं कितना का मशीन था? 1 लाख। लिखो 1 लाख माइनस 20,000। 20,000 का चीज का है? डेप्रिसिएशन। 5,000, 10,000, 5,000 माइनस 20,000 हुआ, Yes. और फिर माइनस 65,000 हो गया, 15,000 आ गया। कोई दिक्कत है? No, sir. अब लिखो, फिर आ जाओ इसमें बाई साइड 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में M1 का तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो M1 में लिख दो 30,000, 30,000 बाहर लिख दो, हुआ। और टू साइड लिखो 2019, टू साइड जगह था उधर लिखो, उसी पेज में टू साइड लिखो 2019 31 मार्च 2019 31 मार्च टू बैलेंस CD 90,000, टू बैलेंस CD 90,000, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 1,05,000 1,05,000 फॉर्मेट बंद, 1,05,000 1,05,000। कहीं छूट गया क्या? किसी का छूटा नहीं ना? और लास्ट लेजर का नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 2 मिनट लगेगा, जल्दी बनो। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल में सिर्फ उसी साल का कैलकुलेशन और वही मशीन का कैलकुलेशन को दिखाया जाता है जो सेल हुआ है, अदर कोई मशीनरी को नहीं दिखाया जाता है। याद रहेगा? दोनों तरफ 2018 लिखो। क्यों 2018 डायरेक्ट लिखे? क्योंकि 2018 में ही ना सेल हुआ था मशीन 2, इसीलिए सिर्फ उसी साल को दिखाया जाएगा जो सेल हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ 2018 लिखिए। टू साइड लिखो 30 सितंबर टू मशीनरी अकाउंट, 30 सितंबर टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस, कुछ भी लिख सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट बाहर लिखो 1 लाख, हुआ। फिर लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय साइड 30 सितंबर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेल होने से पहले जो डेप्रिसिएशन रहता है उसी को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक काम करो, 15,000 नहीं होगा, वहां पे जो इससे पहले वाला लेजर बनाए थे ना, वहां पे आओ, तो वहां पे आओ, वहां पे जो ब्रैकेट में लिखवाया ना उसको काट दो। याद है जो 1 लाख माइनस, हाँ उसको काट दो, उसका काम नहीं, हम समझा रहे हैं उस जगह पे क्या होगा। अगर कोई एसेट्स सेल होता है और वो सेल किया हुआ एसेट से जिस साल सेल हो रहा है उससे पहले तक का डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके लिए कहा जाता है। याद रहेगा? मतलब जब एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाए और बेचा हुआ एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता करना हो तो सेल करने वाला ईयर को छोड़कर जितने भी साल आगे पहले बीत चुका है उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट को ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिखाते हैं। याद रहेगा? तो देखो सेल हुआ है 2018-19 में, 18 में हुआ है ना, उससे पहले 2 साल तो मेरे पास था, उस टाइम तो बेचने का कोई बात नहीं था, तो इसलिए 5,000 और 10,000 टोटल जोड़ के 15,000 वही वाला डेप्रिसिएशन को वहां दिखाएं टू साइड। समझ में है मेरा बात? लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000 हुआ, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. फिर 30 सितंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5000 हुआ। Yes, sir. फिर लिखो 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 65,000 हुआ। Yes, sir. फिर 30 सितंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ था ना इसीलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 टोटल जोड़कर 1 लाख। समझ में आ गया ना? हाँ या ना? Yes, sir. आज के लिए इतना ही, ठीक है।